हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेकंड ग्रेड का जो 30 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों का आप लास्ट तक ज़रूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था। यानी जब वृहद राजस्थान का जो चरण था, वृहद राजस्थान था, उस टाइम राज प्रमुख है वो किसको बनाया गया था। एक राजा थे, उनको बनाया था। तो ए ऑप्शन है हनुमंत सिंह जोधपुर वाले को, बी ऑप्शन है भूपाल सिंह मेवाड़ के राजा को, सी ऑप्शन मान सिंह जयपुर के राजा को, और डी ऑप्शन भीम सिंह कोटा के राजा को। तो इसका सही आंसर है मान सिंह जयपुर का जो था शासक था, उस टाइम बृहद राजस्थान का राज प्रमुख इसे बनाया गया था, मान सिंह जयपुर को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद नई राजधानी थी। जब संयुक्त राजस्थान बना था, उस टाइम मेवाड़ का विलय हुआ था, तो उसके बाद में एक नई राजधानी बनाई गई थी। वह राजधानी कौन सी थी? आपको पता है मेवाड़ में फिलहाल जो मेवाड़ के अंदर आता है वो कौन सा जिला है? तो ए ऑप्शन कोटा, बी ऑप्शन चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन उदयपुर, डी ऑप्शन जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद नई राजधानी उदयपुर को बनाया था, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर कब हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर का जो शार्दुल सिंह महाराजा था, उन्होंने भारत में सम्मिलित होने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। वो कब किए थे? ए ऑप्शन 18 अप्रैल 1948 को, बी ऑप्शन 19 अगस्त 1947 को, सी ऑप्शन 7 अगस्त 1947 को, डी ऑप्शन 18 मार्च 1948 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1947 को बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, 7 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? राजस्थान के अंदर जो एकीकरण हुआ था, उसमें जो 7 चरण थे, उसमें सबसे बड़ा चरण कौन सा था? तो ए ऑप्शन प्रथम, बी ऑप्शन तृतीय, सी ऑप्शन चतुर्थ, और डी ऑप्शन षष्टम। तो इसका सही आंसर है चतुर्थ चरण था, वो सबसे बड़ा था एकीकरण का, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लावा किस रियासत का ठिकाना था? लावा है वो किस रियासत का ठिकाना था? ए ऑप्शन टोंक, बी ऑप्शन बांसवाड़ा, सी ऑप्शन भरतपुर, और डी ऑप्शन अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोंक। लावा है वो टोंक रियासत का ठिकाना था, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शंकरराव देव समिति का संबंध राजस्थान के एकीकरण के किस चरण से है? शंकरराव देव समिति है, उसका संबंध राजस्थान के किस चरण से है? तो ए ऑप्शन पंचम, बी ऑप्शन चतुर्थ, सी ऑप्शन सप्तम, और डी ऑप्शन द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचम चरण से। शंकरराव देव समिति थी, उसका संबंध पंचम चरण से है राजस्थान के एकीकरण के, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल को कौन से चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया था? ए ऑप्शन 1953 ईस्वी, बी ऑप्शन 1952 ईस्वी, सी ऑप्शन 1951, डी ऑप्शन 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में जो चुनाव हुआ था, उसमें टीकाराम पालीवाल को निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? राजस्थान में राज्यपाल व्यवस्था वो किस वर्ष लागू की गई थी? ए ऑप्शन 1958, बी ऑप्शन 1957, सी ऑप्शन 1956, और डी ऑप्शन 1955। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956, सी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में राज्यपाल व्यवस्था है वो 1956 वर्ष में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 मार्च 1949 था, उस टाइम वृहद राजस्थान था। तो उस वृहद राजस्थान के गठन के समय अजमेर है वो कौन सी श्रेणी का राज्य था? ए ऑप्शन है ए श्रेणी का, बी ऑप्शन है बी श्रेणी का, सी ऑप्शन है सी श्रेणी का, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी श्रेणी का। उस टाइम अजमेर है
वो सी श्रेणी का राज्य था 30 मार्च 1949 को। 1949 को सी श्रेणी का राज्य था अजमेर। अगला क्वेश्चन है, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद संविधान के किस संशोधन द्वारा सृजित किया गया है? राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद संविधान के किस संशोधन द्वारा सृजित किया गया है? तो ए ऑप्शन है 21वें, बी ऑप्शन है 7वें, सी ऑप्शन है 14वें और डी ऑप्शन है 8वें। तो देखिए, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद संविधान के किस संशोधन द्वारा सृजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वें, 2 नंबर 7वें, बी ऑप्शन 14वें और डी ऑप्शन 8वें। तो इसका सही आंसर है 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल का पद संविधान के अंदर है वो लागू किया गया था। उससे पहले राज प्रमुख नाम से पद है वो सृजित किया गया था, उसके बाद में राज्यपाल बनाया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है? ये तो आपको पता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला है, सिरोही रियासत के संयुक्त वृहद राजस्थान में एकीकरण के पश्चात राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बनाया गया था? इंपॉर्टेंट है, जब सिरोही रियासत मिल चुकी थी संयुक्त वृहद राजस्थान में, उसके बाद में एकीकरण के पश्चात राजस्थान को एक श्रेणी दी गई थी। वह श्रेणी कौन सी थी? तो ए ऑप्शन ए श्रेणी, बी ऑप्शन ब श्रेणी, सी ऑप्शन स श्रेणी और डी ऑप्शन द श्रेणी। तो इसका सही आंसर है ब श्रेणी, यानी ब श्रेणी दी गई थी संयुक्त वृहद राजस्थान में एकीकरण के पश्चात। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राजस्थान संघ में क्रमशः कितनी रियासतें और ठिकानों का विलय किया गया था पूर्व राजस्थान में? ए ऑप्शन 9 ठिकाने 1 रियासत, 9 रियासत और 1 ठिकाना, बी ऑप्शन 9 रियासत 2 ठिकाना, सी ऑप्शन 8 रियासत 3 ठिकाना और 4 नंबर 7 रियासत और 3 ठिकाना। तो इसका सही जो आंसर है वो है 9 रियासत 1 ठिकाना को विलय किया गया था पूर्व राजस्थान संघ में। ए ऑप्शन सही होगा 9-1। अगला है, किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था? यानी किस मुख्यमंत्री के टाइम राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था? उस टाइम कौन मुख्यमंत्री था? ए ऑप्शन जयनारायण व्यास, बी ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया, सी ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया उस टाइम मुख्यमंत्री थे और उस टाइम राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण है वो संपन्न हो चुका था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री कौन था जब अंतिम चरण पर था राजस्थान? तो मोहनलाल सुखाड़िया था। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के रूप में सम्मिलित करना है हमें। ये एकीकरण के टाइम है वो सरकारी कार्यालय थे, अब इनको हमें सम्मिलित करना है। पहली तरफ जिले दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो इनके विभाग थे वो दिए गए हैं। तो भरतपुर में जो सरकारी कार्यालय था वो था कृषि का, कृषि विभाग था। उसके बाद में जोधपुर में हाईकोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग, उदयपुर में खनिज विभाग। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, भरतपुर में कृषि विभाग, जोधपुर में हाईकोर्ट, बीकानेर में शिक्षा और उदयपुर में खनिज। तो आज के जो ये क्वेश्चन है ये आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप चैनल पर नए हैं इसी तरह के शिक्षा, मनोविज्ञान व जीके के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।